फिर मुथूट सर से रिक्वेस्ट करी थी जुड़िए, बातचीत करी जाए, क्योंकि आमतौर पे जब भी सोना उछलता है हम लोग चैनल पे बातचीत करते हैं। और आप देखते भी हो मुथूट फाइनेंस का स्टॉक, साल का चार्ट उठाइए मुथूट का, क्या मूव्स दिए हैं, क्या तेजी, पूरी तरह से अपने अंडरलाइंस को जस्टिफाई करता हुआ। ये देखिए एक साल में 72% का जंप, दिस ईयर जनवरी से अब तक, ये कहानी, इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस, आज भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे इस समय कामकाज करता हुआ 3800 के लेवल्स पहली बार स्क्रीन पे मुथूट फाइनेंस का काउंटर दिखाता हुआ। जॉर्ज सर, थैंक यू सो मच। सोने में उछाल, हम लोग मेंशन करते रहते हैं कि मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं मुथूट फाइनेंस जैसी एनबीएफसी को। एक तो आपका वैल्यू कोलैटरल का जो आप लेते हो वो इंक्रीज हो जाता है, तो शायद रिस्क प्रोफाइल इंप्रूव होती है आपकी। दूसरी तरफ हम जैसे बोरोवर्स को क्या है, ज्यादा पैसा मिलने वाला होता है तो शायद हम आपका दरवाजा खटखटाने आ जाते हैं। अच्छा, ये तो टेक्स्ट बुक कहती है कि ऐसा होता है जब सोने में उछाल होता है। एक्चुअली जॉर्ज सर, धंधे में किस तरह का इंपैक्ट पड़ा, कैसा मूड है, किस तरह का फायदा एक्रू करा जब ये सोना इस तरह से ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहा है? अच्छा, गुड आफ्टरनून। सोना का भाव बढ़ रहा है, ठीक है, हम सबको पता है। वो पिछले साल दो साल पहले 2023 दिसंबर में सोना का भाव था 2000 रुपया डॉलर आउंस, 2000 रुपया डॉलर। टुडे आज तो वो 4000 रुपया बढ़ गया, मतलब 2 साल में दो गुना बढ़ गया, 2000 से 4000 हो गया। इसका करेक्ट इंपैक्ट इधर भी हुआ है, इंडियन प्राइस भी उतना ही 100% बढ़ गया। इसलिए क्या हुआ है, सब लोग अभी अमीर हो गया है। जिसके पास जो धोना था वो सब अभी 100% बेनिफिट हो गया इसका, सबका। मतलब हमारा बिजनेस में लोगों को और पैसा मिल सकता है, बट इतना नहीं है। तो जब पैसा सोना का भाव बढ़ रहा है, हमारा कस्टमर्स तो टॉप अप ही करेगा नहीं सर। टुडे आज का हिसाब से, आज का अकाउंट से हमने जो दिया है वो 75% जो हमको दे सकता है, मगर हमारा एलटीवी आज का डेट में सिर्फ 60% से कम है। इसका मतलब पूरा का पूरा आदमी पूरा का पूरा पैसा नहीं लिया है और जोड़ा और छोड़ दिया है उधर, वो 15% और कम है, मतलब 60% ही टुडेस एलटीवी है। इसका मतलब है जब भी प्राइस बढ़ जाता है, इसका मतलब नहीं है सब लोग ऊपर जाके पूरा का पूरा पैसा हमसे लेता नहीं है। इसका मतलब आसान शब्दों में 1 लाख का सोना जॉर्ज सर आपको मैंने दिया था, मैं टेक्निकली 75,000 रुपीज का लोन ले सकता था उसके एवज में, लेकिन मैं 60,000 के आसपास का ही लोन ले रहा हूं, मैं अपनी पूरी लिमिट को एग्जॉस्ट भी नहीं कर रहा हूं, ऐसा कह रहे हो आप, है ना? वही तो मैं कर रहा हूं। पर अच्छा, सब अमीर हुए कि नहीं हुए पता नहीं, लेकिन मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के पार चला गया भाई साहब, 1.5 लाख करोड़ के पार इस समय एज वी स्पीक मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैप है। तो जॉर्ज सर, गजब जारी है स्टॉक और गजब जारी है कंपनी। अच्छा, Q2 में एयू, अच्छा वो कमेंसुरेट फाइनेंशियल्स में भी इंप्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड का दाम बढ़ रहा है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। आपके एयूएम्स Q2 में, मैं सिर्फ मुथूट फाइनेंस वो स्टैंड अलोन बिजनेस गोल्ड लोन के बिजनेस की बात कर रहा हूं, 47% साल दर साल का जंप। अब जॉर्ज सर, उसमें कुछ हद तक तो क्या होगा कि सोने की वैल्यू भी बड़ी होगी ओवर अ पीरियड, जब हम साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं, कुछ होगा एक्चुअल वॉल्यूम पिकअप हुआ होगा। तो सोने के भाव को अगर एडजस्ट करूं तो आपकी रीडिंग है कैसी, ये एयूएम ग्रोथ कैसा है, कहां खड़ा है? अरे एयूएम का मतलब तो सोना का भाव के बनी है। आजकल पिछले 6 या 7 क्वार्टर में रिजर्व बैंक और रेगुलेटर्स ने अनसिक्योर्ड लोन से थोड़ा दबा पड़ा हुआ है, मतलब ज्यादा मत दे दो, उसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क वेट भी बढ़ा दिया। और इसके मतलब है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन टू स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन एंड वगैरह वगैरह अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, उनका डिस्पर्सल कम हुआ है। इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस का कम, माइक्रो फाइनेंस भी पिछले 3-4 क्वार्टर से वो कम दे रहा है, मतलब सबका एयूएम कम हो रहा है। हमारा बेलस्टार का एयूएम भी 10,000 था, अभी तो सिर्फ 7,000 है। इसका मतलब सब कैलिब्रेट करता है इसका अनसिक्योर्ड लेंडिंग।
इसका इफेक्ट जो है मार्केट में या आदमी के पास पैसा कम आ रहा है, जो रूरल में है वो सिटी में है, वो सबको पैसा कम आ रहा है। इसका एक दिक्कत पड़ रहा है उनको, उसको पैसा नहीं आ रहा है। तो वो लोग क्या करता है, वो गोल्ड लोन के बारे में गोल्ड लोन के पीछे जाता है। मत आजकल इसका एक बेनिफिट भी हुआ है, गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया है। इसीलिए सब लोग अभी अनसिक्योर्ड लोन जो जिसको नहीं मिल रहा है, वो भी गोल्ड लोन के पास आ रहे हैं। एक चीज और आ गया है, ये गोल्ड के बारे में बोल के सबको मन में ही आ गया कि जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हमारे पास है, वो अभी बहुत वैल्यूबल हो गया है। इसलिए जो अमीर लोग हैं वो भी अभी गोल्ड लोन ले रहा है। अमीर लोग भी गोल्ड लोन ले रहे हैं, फायदा हो ही रहा है सबको। अच्छा, सॉलिड ग्रोथ, एयूएम के नंबर्स अच्छे थे। हमने इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो आप गाइड कर रहे थे उसको तो हम बीट कर रहे हैं। हमने साल की शुरुआत करी थी तब कहा था 15% FY26 में ग्रोथ की गाइडेंस दी थी। आगे बढ़े तो आपने कहा था वी विल प्रॉब्ली बी बीटिंग 20%, लेकिन हम ऑफिशियली गाइडेंस को नहीं बदलेंगे जब चैनल पे आए थे। अब हाफ वे डाउन द ईयर, फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ निकल गया है। जॉर्ज सर, आप लोग ने रीअसेस करा है पूरे साल की ग्रोथ क्या रहेगी? कुछ ऑफिशियली गाइडेंस चेंज करके नई गाइडेंस रख रहे हो आप लोग इस रीसेंट मूव्स को मैप करते हुए? जब मैंने हमारा Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उस टाइम हमने गाइडेंस को रिवाइज किया है जी। हमने तो 15 के बगल में हमने बताया है 30 to 35, 30 और 35 का गाइडेंस दिया है पूरा साल का, वो रिवाइज कर दिया है। अभी Q3 में हम और देख लेंगे, अगर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन और मार्केट के मुताबिक से आगे रिवाइज करना है तो Q3 के टाइम, मतलब जनवरी फरवरी में हमारा गाइडेंस भी रिवाइज करेंगे अगर जरूरत है तो। मगर एक चीज है, हाँ, अभी भी तगड़ा या अच्छा गोल्ड लोन चल रहा है, अच्छा डिस्बर्समेंट अभी भी चल रहा है। अब तो आप कह रहे हैं अमीर भी आ गए आपके साथ जुड़ने के लिए। चारों उंगलियां घी में है, पांचों उंगलियां, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक चीज और, आपने लास्ट टाइम चैट में बातचीत करी थी तो मैं ऐसी देख रहा था जाके चैनल पे इंटरेक्शंस कि कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइन हो रहे हैं और हम इवेंचुअली उसको कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। क्या चल रहा है सर? किस तरह के स्प्रेड्स आप एंजॉय कर रहे हो? किस तरह के एनआईएम, इस तरह की ग्रोथ के साथ साथ किस तरह के मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो साल के? हमारा मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो है 10 और 10.5 के बीच में हमेशा आता है। कभी कभी थोड़ा ऊपर जाता है, आधा परसेंट 1%, कभी ज्यादा आता है, कम आता है, मगर एक रेंज है 10 to 10.5। हम वो भी मेंटेन करेगा, वो भी मेंटेन कर सकता है, क्योंकि हमारा पर ब्रांच बिजनेस भी आजकल बढ़ रहा है। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हमारा पर ब्रांच बिजनेस तो सिर्फ 12 करोड़ था, अभी 25 करोड़ हो गया है। सो हमारा उम्मीद है ज्यादा जाएगा तो ये पर ब्रांच बिजनेस बढ़ जाएगा। पर ब्रांच बिजनेस बढ़ जाएगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होता रहता है। तो हमारे आपका क्वेश्चन का सवाल का जवाब ये है, हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 to 10.5 रखेगा। 10 to 10.5 जो हिस्टोरिकल रहा है ऑफ लेट, उसको मेंटेन कर रहे होंगे आप। एक और अपडेट आया था, अपनी मुथूट होमफिन में आप लोग 200 करोड़ 199.99 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। जॉर्ज सर, नॉन गोल्ड लोन बिजनेस को लेकर स्ट्रैटेजी, इस समय मिक्स का कितना कंट्रीब्यूशन वहां से आता है, और ये डाइवर्सिफिकेशन जो कर रहे हो आप या फिर रिस्क प्रोफाइलिंग रिड्यूस जो कर रहे हो, उसको कहां ले जाने का मन है? अच्छा, हमारा टोटल पूरा 100% का एयूएम में कंबाइंड का बारे में बोल रहा है। सिर्फ 7% तो माइक्रो फाइनेंस होगा, मे बी 5%, 6% माइक्रो फाइनेंस है,
2-3% जो होगा होम फाइनेंस का आजकल इसका डिमांड थोड़ा बढ़ रहा है। इसका एक पोर्टफोलियो 3,500 हो गया है। इसको पैसा का जरूरत पड़ा, इसीलिए हमने कैपिटल दिया है इसको 200 करोड़ का कैपिटल दिया है। वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, मगर हमारा 90% बिजनेस अभी भी गोल्ड लोन में है। एक लास्ट सवाल जॉर्ज सर, रिसर्च टीम बताती है, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं आरबीआई कॉशियस है बिजनेस ओवरलैप्स को लेकर। ये बैंक्स के लिए चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा है एनबीएफसीज के साथ भी चर्चा में ये आ रहा है। क्या ऐसा कुछ आपके साथ रेगुलेटर की बातचीत हुई है? क्योंकि आपके पास एक मुथूट मनी नाम की सब्सिडरी है जो गोल्ड लोन पे फोकस करती है, और क्यों है, अगर मेरा मुथूट फाइनेंस वैसे ही गोल्ड लोन में है तो मेरी सब्सिडरी मुथूट माइक्रोफिन भी क्यों स्पेस में काम कर रही है? जरूरत है क्या? मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं क्लैरिफाई करेगा। मुथूट मनी तो हमने स्टार्ट किया है 6 साल पहले, कोविड के पहले। वो सिर्फ व्हीकल फाइनेंस के लिए स्टार्ट किया है। व्हीकल फाइनेंस हमें यूज्ड व्हीकल फाइनेंस वगैरह वगैरह दे रहा था। कोविड के टाइम उसका एक 600 करोड़ का पोर्टफोलियो भी था, यूज्ड व्हीकल्स, यूज्ड कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स एक्सेट्रा। मगर कोविड के टाइम में थोड़ा असर पड़ा है, हमारा रिकवरी वगैरह कम हो गया है। इसको started making losses. So then gradually we wound down that portfolio and we started जो दूसरा बिजनेस हमें जो पता है वो सिर्फ गोल्ड लोन है। सो हमने मुथूट मनी में भी गोल्ड लोन स्टार्ट किया है, ब्रांचेस भी स्टार्ट किया है। अभी इसमें वो 6,000 करोड़ का गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है। अभी आपने जो पूछा है कंपीटिंग बिजनेस वगैरह भी, आज तक आरबीआई से कुछ हमें कोई इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर वो जो बोलेगा वो करेगा, बस, और क्या है। नहीं, सही है, और सही है, जो आता है वो आता है, और आता है गोल्ड लोन बांटना। फिर मैं तो इसीलिए थोड़ा सा नॉन गोल्ड वाला पूछ रहा था, क्यों कई लोग गए थे तो वहां पे हाथ जला लिए। आप लोग क्यों कर रहे हो? जो आता है वही बढ़िया कर रहे हो, और गजब कर रखा है उसमें, क्यों नहीं कंटिन्यू उसी पे करो। खैर जॉर्ज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया नंबर्स, बढ़िया स्टॉक का परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, और डायरेक्टर साहब ने अभी वो मार्केट कैप दिखा दिया जो मैं चर्चा कर भी रहा था। गजब के मूव्स।